गुड मॉर्निंग। आज तो मैंने डिस्कशन करना है, ठीक है। एक्सरसाइज क्या था? एक्सरसाइज 3 मॉर्निंग में क्यों? ताकि नाइट में तुमको फ्री हो जाओ, कल तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है ना, तो इसलिए तुम प्रिपरेशन करो। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 1 to 5, थर्ड क्वेश्चन 1 and 5। 1 तो ओरली कर लो यार। 1 minus 10 बन गया कॉस माइनस साइन, डिवाइड बाई कॉस एक्स को छोड़ दो, वो तो बाद में 1/√2 पुट कर लेंगे। कॉस माइनस साइन और नीचे 1 minus √2 साइन, तो तुमको 1 minus 2 साइन स्क्वायर क्लिक नहीं कर रहा कि सर ये दोनों cos 2x बन जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो फॉर दैट रीजन मल्टीप्लाई कर लो, ये भी cos 2x बन जाएगा, ये भी cos 2x बन जाएगा। आई थिंक कुछ लोग समझते हैं कि ये cos 2x कैसे बनेगा। मल्टीप्लाई बाई cos प्लस साइन, एंड सेम पे मल्टीप्लाई बाई 1 + √2 साइन। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। पुट कर लो। फाइन। यूट्यूब का आइकन आई डोंट नो, है ना, यूट्यूब पर तो नहीं होनी चाहिए क्लास। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में तो तुमने जरूर मॉड की गलती की होगी, इसलिए अटक गए। 1 minus sin 2x, आदत डालो √x² की कि ये x नहीं होता है, ये mod x होता है ना। बहुत इजी है लिमिट्स, है ना, बहुत ज्यादा इसमें फॉर्मूलेस की कमी है। चलो इसको π/4 - x लिख देता हूं। आई थिंक कुछ लोग समझते हैं कि ऊपर मॉड आ गया cos माइनस साइन, और फिर cos माइनस साइन को तुम चाहो तो sin ऑफ x - π/4 क्रिएट कर लो, √2 टाइम्स। चलो इसको π/4 - x ही लिख लेता हूं। तो कुछ लोगों को बात समझ आ गई कि इसका LH और RH अलग अलग आ रहा है। मॉड जिसको खोलना आता है वो समझ रहा है कि LH में एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है। साइन थीटा अपॉन थीटा तो 1 होता है ना, इस बात का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की फील क्या है? फील कोई क्वेश्चन नंबर 5 का फीलिंग बताए ना। अरे एक स्टार्टिंग स्टेप होता है ना कि ऐसे सोचना शुरू करते हैं। नहीं, 1 की पावर इन्फिनिटी को ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी, लेकिन लॉग, मेरे ख्याल से सबसे पहला जो थॉट आना चाहिए था वो जो 1 + x की पावर 1/x है, क्या उसको ई में लिखना नहीं आना चाहिए था? कोई लिख रहा है एक्सपेंशन, तो यार एक्सपेंशन तो वो लोग बता रहे हैं जो मुझसे नहीं पढ़ते, क्योंकि 1 + x की पावर 1/x का तो एक्सपेंशन मैंने पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है ना।
और मेरी शीट की थ्योरी मत पढ़ लिया करो, ठीक, आउटडेटेड, उसको तो मैं कभी देखता भी नहीं हूं। तो मेरे ख्याल से मैंने कहा था कि जब भी वेरिएबल पावर हुआ करे तो ई लिख के सोचा करो। तो इफ यू कंप्लीट इट टू ई 1/x ln 1 + x, अब ऑब्वियसली डिवाइड बाई ई लिखा है, तो डिवाइड बाई ई एलसीएम मतलब -1, यहां पर एलसीएम लेके लिख दू, -1 पावर को मैंने एडजस्ट भी कर दिया। सोचो ये क्या हुआ, ठीक, दिस रेज टू 1/x, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब कई लोग तो ओरली निपटा देंगे, कहेंगे सर इसका फॉर्मूला सिखा तो रखा है आपने, ln 1 + x - x अपॉन x²। नहीं, कई लोगों को फॉर्मूला आता है, दे विल से कि अब आप दिमाग लगाए बगैर सीधा आंसर लिख दो e⁻²। सोचो, कॉपी में कहीं लिखा हुआ है। अच्छा, वो कह रहा है कोई कि 1 + x⁻1 / x है, वो e होता है। तुम्हारी लिमिट्स काफी अच्छी जा रही है भाई, ठीक है, अगर तुमने उसको बीच में ई पुट कर दिया है तो ठीक है, एक अलग ही लेवल की लिमिट जा रही है फिर उस केस में। अप टू 10, 8, 7, 8, ओके। 7 तो यार रीडिंग कर लो, 7 को बोलना चाहिए 1⁻∞ फॉर्म, ठीक, तो 1⁻∞ फॉर्म मतलब e⁻fx - 1, तो 10 - 1 आ गया, ठीक है। तो 10 - 1 ऐसी ओरल करने की कोशिश करते हैं। चलो, πx/4 को एक काम करता हूं, मैं थीटा पढ़ रहा हूं, तो e⁻tan θ - 1 इंटू tan 2 थीटा। अब तुमको लगता नहीं सर tan 2 थीटा को सीधा खोल दीजिए, 2 tan θ अपॉन 1 - tan²। मुझे लगता है अब तुमको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा तो मुझे लग रहा आंसर ही आ गया। 1 - 10, 1 + 10, 1 10 - 1 1 - 10, ये कट गया, -1 आ गया, ठीक। और क्या आया था, ऊपर 2 tan आया था और नीचे एक 1 + tan भी आया, तो 1 + 10 1 + 1 हो गया, और ऊपर एक -1 और एक 2 था, तो -2 अपॉन 2 -1, आंसर e⁻−1। क्वेश्चन नंबर 6 इज गुड प्रॉब्लम। तुम तो सारे पूछ रहे हो यार, एक 4 भी पूछ रहा है, तो चलो अब मुझे ओरल आंसरिंग करनी पड़ेगी यार। हटाओ, आज तुम लोग को रीड एंड रिप्लाई स्किल्स दिखाई देता हूँ। फोर्थ में भूल गए तुम कि सर आपने ये स्टेटमेंट दिया था, इफ अल्फा इज देयर, बीटा इज देयर एंड अल्फा बीटा इज देयर, देन ट्राई टू सी फैक्टर। तो मुझे फैक्टर नजर आ रहा है, देखो ना, 9 and 3 27, तो ये फैक्टर बन रहा है 3⁻x - 1 इंटू 9⁻x - 1, सही है। अब ऊपर नीचे रेशनलाइज, इसे रेशनलाइज कर दो, √2 + √1 + cos, तो नीचे आ गया 1 - cos, तो डिवाइड बाई x² और इंटू x² ऊपर एडजस्ट हो गया, ln 3 ln 9, आंसर याद रखते जाओ ना सर, ln 3 ln 9 न्यूमरेटर, नीचे हाफ 1 - cos अपॉन x² हाफ हो गया, अपॉन हाफ, और एक वो √2 + √1 + cos भी आया था, तो ये √2 + √2 2√2 हुआ ना, है ना, √2 + √2 सही तो बोल रहा हूँ ना मैं, सही बोल रहा हूँ, √2 + √2 2√2, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, एक हाफ ऊपर गया, 4√2, तो 4√2 इंटू ln 3 ln 9, यही है ना आंसर। 11th के सारे टॉपिक थोड़ी पढ़ाए जा सकते हैं, ये 12th क्लास है मानिक, है ना। अब तुम कहोगे सर कंपाउंड एंगल नहीं पढ़ाएंगे, आप लॉगरिथम नहीं पढ़ाएंगे, कैसे संभव है यार, ठीक है ना। जिसको जो टॉपिक की प्रॉब्लम है वो 11th में क्यों नहीं बैठ जाता है, देख लेना 11th में डिटरमिनेंट कब चल रहा है, पढ़ लेना वहां पर, ठीक है ना। हाँ, 6 तो चलो लिख के एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन 6 के बिफोर बाकी जो है वो ओरल हो रहे हैं, लिखते जाओ, है ना। 8 भी ओरल हो रहा है। इसमें तुम्हारा तो ट्रिगो अच्छा है ना, तो x1 निकालो, x1
तो x1 देखो 2 प्लस 2 कॉस हो गया, तो 2 प्लस 2 कॉस हो गया 4 कॉस स्क्वायर, तो अंडर रूट हो गया मॉड, मॉड 2 कॉस लेकिन हाफ एंगल π/6/2 है ना, ये x1 है। और वो मॉड प्लस से खुल गया क्योंकि तुम समझ रहे हो सर π/6/2 पर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो क्या अब तुम इस ऑब्जर्वेशन को देख नहीं पा रहे कि सर x1 2 cos π/6/2 आया, ऐसे ही आगे भी हाफ होता चला जाएगा, x2 π/6 2 स्क्वायर आएगा अपॉन 2 स्क्वायर, ऐसे ही x3 π/6 2 की पावर 3। तो ऐसे करते करते xn तक पहुंच गया मैं। 2 cos π/6 2 की पावर n, गलत तो नहीं बोला मैंने? ठीक, अब सीधा तुम्हारा आंसर लिख के दिखाता हूं। 2 माइनस एक्सएन, तो अब ये 2 माइनस 2 कॉस हो गया, तो मेरे ख्याल से ये 4 साइन स्क्वायर हो गया, तो ये फिर हाफ एंगल, और अब तुम हाफ एंगल एंड अप हुए 2 साइन हाफ एंगल ऑफ π/6 2n, तो दैट इज 2 की पावर n+1। ये तुम्हारा सीधा मैंने बता दिया, और ये 2 कॉस भी था, तो अंडर रूट 2 माइनस एक्सएन इज इक्वल टू दिस ओनली इंटू 2, तो वो इंटू 2 2 की पावर n+1 इंटू 2। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, जो लोग करके आए हैं उनको समझ में आ रहा होगा ना, बाकियों को तो समझाना भी नहीं चाहता मैं। तो बस अब तभी समझ गए तुम कि सर ये थीटा जो है ये 0 है, तो बस ठीक, π/6 2n+1 2n+1 तो चलो नीचे एडजस्ट हो गया, π/6 को बैलेंस करना पड़ेगा। अब कुछ लोग फील कर गए कि ये 2n+1 हटाइए यहां से, और ये 1 हो गया, आंसर π/3 2 π/6। आज की क्लास मेनली डिस्कशन क्लास है ना, आज तुमको घर में पढ़ने के लिए छोड़ेंगे, चिंता मत करो। ये क्लास मैंने लगाई इसलिए थी कि तुम्हारा लिमिट्स का एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। अप टू 10 अदर देन 6, कोई और डाउट है? अदर देन 6 अप टू 10, हाँ 6 अभी बताऊंगा, पहले 6 के पहले कोई और डाउट? 6 को इस एक्सरसाइज का चलो आखिरी सवाल लेंगे। अप टू 10 डन ना। 9, अरे यार तुम थोड़ा तो भी इंप्रूव करो यार। पता है इसका बेस्ट मेथड है सीरीज, कि सर हमको बातों को माइंड में नहीं लेना चाहिए, इसको साइलेंटली जो है सीरीज से कभी कभार एक आधा क्वेश्चन सीरीज लगानी चाहिए। और वैसे भी तुम तो जानते हो कि सर सीरीज अब आईआईटी देने लग गया है ना। तो रुको 10th का मैं ओवरऑल आंसर बता दूं, कोई 10th भी पूछ रहा है। 10th में e की पावर -x² tan इनवर्स, तो ये तो बन गया 0। फिर x e की पावर -x², ये भी बन गया 0, क्योंकि वो e की पावर -इन्फिनिटी 0 होता है भाई, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी डायरेक्ट दिख रहा है। तो e की पावर fx-1 gx है ना, जो ओरल हो रहा है पहले उनको निपटा दो। तो मानते हो e की पावर fx-1 gx करोगे, तो जो e की पावर 1/x² है, तो ये आपका e की पावर -1/x² कटता चला गया। तो अब तुम्हारा सवाल है e की पावर ऑफ tan इनवर्स 1/x² प्लस x साइन 1/x4, सही बोल रहा हूं मैं? tan इनवर्स ऑफ 1/x² प्लस x साइन 1/x4, मानते हो x साइन 1/x4 तो 0 है, क्योंकि 0 इंटू साइन 1/x4 आई डोंट नो, लेकिन वो है फाइनाइट, -1 to 1 कोई फाइनाइट नंबर है, तो 0 इंटू दैट इज 0। एंड व्हाट अबाउट tan इनवर्स 1/x²? तो यार tan इनवर्स ऑफ प्लस इंफिनिटी कितना होता है? π/2। तो मानते हो 10 का आंसर e की पावर π/2। ओरली समझ रहे हो ना। 9th क्वेश्चन के लिए चलो सीरीज तुम लोग को किसी को 10x की अगर याद नहीं है तो क्या क्या था फॉर्मूला, मुझे भी याद नहीं रहती है, लेकिन ये आईआईटी में 1 और मोर में आया इसके सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। x³/3 2/15, मेरे ख्याल से इतने टर्म से क्वेश्चंस हो जाते हैं ना ऑफ 10x, बस इतने ही टर्म याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। माइनस साइन एक्स लिखना भूल गया, तो कर लो यार खत्म।
कल के मार्क्स को, है ना, बहुत ध्यान रख के करना। माइंड करूंगा मैं तुम्हारे रिजल्ट को ध्यान, और जो लोग अच्छा करेंगे उनके लिए कुछ स्पेशल भी करेंगे, राइट। मतलब नॉट इन ओनली वन टेस्ट, स्लोली तुम्हारे जो टेस्ट की परफॉर्मेंस है ना उसको क्लोजली वॉच कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक। तो आई गेस एक्स एक्स कट गया क्या, एक्स क्यूब बाय 3, मेरे ख्याल से वो भी कट रहा है। ये बाय 6 प्लस बाय 3 कितना होता है, बाय 6 और बाय 3 बाय 2 होता है ना। तो एक्स क्यूब बाय 2 इंटू 2 इज एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो ये पूरा गया, एक्स क्यूब भी गया। समझ पा रहे हो। अब मेरे ख्याल से x5 2/15 1/120, तो निकाल दो यार सर, यही आंसर है। 2/15 प्लस 1/120, और बाहर एक इंटू 2 भी पड़ा है। और इसके आगे की तुम तो जानते हो कि सर पावर्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओ टेंडिंग जीरो सबको पता है पावर सीरीज। जो भी वीक पॉइंट है उन सब के बारे में बातें नहीं करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। तो जो चल रहा है ना पहले तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर जो वीक पॉइंट्स है वो धीरे धीरे करके रिमूव करते रहना, ठीक। अपने को किसी के आगे रोने से कुछ एडवांटेज थोड़ी होता है, ठीक है, तो रोना नहीं है, उस चीज को अपने को उस पर वर्क करना है। तो जिसको पीएनसी ठीक से नहीं पढ़ा, मेरे ख्याल से मैंने ग्रुप में लिंक डाल दिए थे सारे ऑलमोस्ट, है ना। और पिछली क्लास में जो छोटा वो पेंडिंग था, है ना, यू रिमेंबर कि डी अरेंजमेंट, किसी ने कहा कि सर आपके लेक्चर्स में डी अरेंजमेंट नहीं है, बता दिया। तो ऑलमोस्ट पूरी पीएनसी उसमें है, उसको धीरे धीरे करके देखते रहना। ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट में एकदम फोड़ने के लिए पीएनसी एक दिन में कर देनी है, नहीं, पूरे एंड तक, 12th के एंड तक जो भी वीकनेस है उनको रेक्टिफाई कर लेना। और तुम लोग पास तो इतना अच्छा ऑप्शन है, जब भी कोई वीकर टॉपिक तुम्हारा 11th का आए तो यार 11th के बैच पर ध्यान रखो, और क्या, ठीक। 11th के बैच का ध्यान रखो। कौन सा ग्रुप आदित्य, तुमको अभी तक नहीं पता, हाँ, 12th क्लास का बैच बना दिया मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप, है ना, 11th का बना दिया, ड्रॉपर का बना दिया, तीनों के बना दिए मैंने, तो अलग अलग सेपरेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। थोड़ा सा जो लेबोरियस लोग हैं उनके लिए बताऊं सॉल्यूशन। देखो वैसे तो इस तरह के स्टंट ज्यादा ट्राई नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ लोगों की जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं ना कि सर मुझे अंडर 100 की मेरे को उम्मीद है, ऐसे लोगों की थोड़ी सी मदद कर रहा हूं, ठीक। तो जो सीरीज थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किल्स अच्छे होने से फायदा मिलता है ना यार। तो व्हाट आई डिड इज 10x आउट, 1 माइनस कॉस माइनस एक्स क्यूब, x5, यहां तक ऑल गुड, ठीक है। नंबर बताया यार मैंने क्लास में अपना, ठीक है ना। चलो आज मेरे ख्याल से डिस्कशन क्लास में अच्छे बच्चे ही आए होंगे, तो एक बार और बोल देता हूं नंबर, 9352992166, ओके। तो नेम एंड सिटी एंड क्लास ये जरूर मेंशन करना कि सर स्टार बैच 12th क्लास, नेम और किस शहर को के रहने वाले हो, इतनी चीजें मैं नोट करता हूं, ओके। अब मुझे बताओ तुमको फील आ रहा है, चलो इसको एक मोमेंट साइन एक्स कॉस एक्स भी लिख देता हूं। साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स। अब तुमको पता है सर जो इनडिटर्मिनेट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ना, आप उसे तो ध्यान दोगे नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉस एक्स पर तो ध्यान दूंगा नहीं कि ये तो 1 हो जाएगा 0 पर। अब तुमको समझ आ रहा है कि सर ये x5 पावर 5 को कंज्यूम करना है, सही है।
हाँ तो वो मुझे मैसेज कर देना हमें, मैं चेंज कर दूंगा, है ना। अगर 2023 का ही तो बैच है वो जो बैच है ना अपनी कक्षा 2023, दैट इज फॉर 12th क्लास। चलो उसके ग्रुप में लिख दूंगा 12th, है ना, ब्रैकेट में नया नाम कर दूंगा। फाइन। तो तुम्हारा टारगेट ये है ना कि सर x की पावर 5 को कंज्यूम करना है, एग्री। तो अब मुझको बताओ, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, इससे तुमको फील हो रहा है कि सर ये तो सिर्फ एक्स क्यूब को कंज्यूम कर पा रहा है अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब मुझे कुछ और करने की जरूरत है कि नहीं, कि सर इससे मेरा काम नहीं हो रहा, पावर 5 नहीं हो पा रहा। तो अब कुछ डिफरेंट करने के लिए तुम्हारे माइंड में एक ही बात आएगी कि चलो कुछ इसको हाफ एंगल लिख के देखते हैं, क्योंकि वो वन और कॉस की लाइकिंग वाली बात है ना। ठीक, अभी तो मुझे न्यूमरेटर में सिर्फ एक्स क्यूब यूज होते हुए दिख रहा है ना, तो वो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक, तो व्हाट आई डू इज साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। अब मुझे बताओ, तुम तो सिमेट्री सोचते हो ना, कि जब इसको हाफ एंगल लिख रहे हो तो फिर आप इसे भी हाफ एंगल लिखो, तो इसे भी साइन कॉस लिख रहा हूं, साइन क्यूब कॉस 2 8 आ गया, सही। अब तो पूरी सिमेट्री दिमाग में चल रही होगी कि सर वो एक्स क्यूब इंटू कॉस, इसको भी लिखिए, तो आई राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। एक्स की पावर 5 कॉस एक्स को तो तुम कैरी करते रहो, लेकिन तुमको पता है कि सर एट द एंड उसको बनी रखोगे आप। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारे दिमाग में ये दिख रहा है कि सर ये मैनेज हो गया। मेरा लिमिट का माइंड ऑफ थिंकिंग क्या है, मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होता है कि जो टर्म तुमको ट्रबल नहीं करे, जो होते जाएं उनको छोड़ते जाओ। जैसे ये है, ये पावर 5 को कंज्यूम करने का कैपेबल है, तो इसको मैं अपने थिंकिंग से अब हटा रहा हूं, ठीक, कि सर ये तो हो जाएगा, तो ओनली बॉदर अबाउट दिस मच, उसको मैं देख लूंगा, 2 साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, आई विल मैनेज दिस, है ना। नाउ यहां पर ध्यान, अब यहां पर फिर से एक बार दिमाग में आया कि यार ये जो क्वांटिटी है ना, इसको अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फिर लिख दिया जाए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इंटरेस्टिंग है थोड़ा, यही लिखवा दूं। तो मानते हो साइन क्यूब इंटू साइन स्क्वायर, इसकी भी टेंशन मुझे खत्म हो गई कि सर ये भी मैं मैनेज कर लूंगा, ये भी 5 डिग्री को निपटा लेगा, है ना। माइनस 8 इंटू 2 16 साइन क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 अपॉन x5 cos x. Now to bother only for this 8 sin cube माइनस एक्स क्यूब, मानते हो सिर्फ ये मेरे लिए ट्रबल है, ठीक, बस यहां अटक रहा हूं मैं। तो अब जिसको थोड़ी भी बुद्धि है ना, वो कहेगा सर आप 8 को निकालो बाहर और इसे रीड करो लाइक दिस, और आपका प्रॉब्लम खत्म। देखो अब इसके आगे खुद कर लेना, a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, मानते हो a माइनस बी एक्स क्यूब को कंज्यूम करेगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर को कंज्यूम करेगा। सो दिस वे ऑल्सो यू विल बी एबल टू ऑब्टेन। कुछ लोग समझ गए कि सर वो साइन थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा क्यूब, वो भारी लिमिट्स आपने इसीलिए पढ़ाई थी, है ना, गुड प्रॉब्लम्स में काम आती है। क्वेश्चन नंबर 6 एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, है ना।
अरे मैंने बहुत साफ कहा था ना कि जो लोग विद इन 100 टाइप है ना की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, विद इन 500, इस तरह के सॉल्यूशंस उन लोगों को पसंद आते हैं कि हाँ कुछ नया था, हमको कुछ नया सीखने को मिला। ठीक है, तो मैं उन लोगों को माइंड में लेके बता देता हूं कि यार ऐसे भी सोचा जा सकता है। अप टू 15, 12, 12 एंड 14। 14 तो मैंने मना किया था, तुम शायद क्लास में नहीं रहते हो गए है ना। हमें इसको 14 के लिए मैंने कुछ कहा था तुमसे भी कि मैं इसको कर तो दूंगा है ना, लेकिन जब मुझे डेफिनेट इंटीग्रल आएगा ना तो वो एक लाइन में हो जाएगा। शायद मैंने कुछ लोग जो क्लास में थे प्रेजेंट उनको याद है ना कि 14 को मैंने अभी ड्रॉप करवा दिया था, है ना। बाकी ऐसा नहीं है, इसके लिए सीक्वेंस से मैं कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन इसके लिए अननेसेसरी सीक्वेंस का जो आइडिया था ना सीरीज का निकालने का, कि सर वो जो प्रूविंग होती है ना एक्स क्यूब सिग्मा आर क्यूब की प्रूविंग, वहां आपको जाना पड़ेगा। ठीक है ना, कि वो k+1 की पावर 4 माइनस k की पावर 4 लिख के करते थे ना, तो उस आइडिया पर आपको जाना पड़ेगा एक्चुअली, है ना। तो वो आइडिया लगा करके करने के बजाय डेफिनेट से एक लाइन में खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो अभी नहीं करना वो क्वेश्चन है ना, हटा दिया मैंने अभी। 12th, एक बात बताओ, ये 12th ये जो मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन तुमने कभी 11th में नहीं की है? ये मैनिपुलेशन बहुत बार देखी है तुमने। 1+x 1+x², ये कभी ना कभी तुमने इसको फेस किया होगा यार अब तक के दिनों में, एंड टर्म्स तक। तो इसमें तुमको देख के अपने आप खुद से थॉट नहीं डेवलप हो रहा है खुद से कि सर अगर 1 - x से मल्टीप्लाई कर दे तो ये चेन स्टार्ट हो गई। 1 - x मल्टीप्लाई करने से 1 - x²। अरे AMGM क्या बोल रहे हो यार, कुछ तो दिमाग लगाओ। AMGM इनइक्वालिटी पे लगाया जाता है। ओके, 1 - x² बना, क्लब हुआ, 1 - x4 बना, क्लब हुआ, 1 - x8 बना। तो दिख गया कि सर ये तो होता चला गया। तो मेरे ख्याल से ऐसा करते ही प्रॉब्लम खत्म। नाउ आई एम श्योर यू विल बी एबल टू, अब ये पुट मत कर लेना कि सर वो जो क्वेश्चन लिखा है उसमें पुट करके कर लेंगे। ठीक है ना। तो कुछ लोग समझ गए कि मेरा प्रॉब्लम 1 - 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली टर्मिनेट करेगा 2 टाइम्स लास्ट पावर, और 1 - 1/5 से तुमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, ये रहा। बाद में लिमिट एन इन्फिनिटी तो कोई भी कर लेगा कि सर ये 0 हो गया। 13th ओरल, देखो क्वेश्चन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सर इस क्वेश्चन में ये कर दिया। इंपॉर्टेंट ये है देखते ही क्लिक करना कि यार ये सवाल हो ना हो, ये इस आइडिया का सवाल है। तो 13th में मैं सुनना चाहता हूं कि ये किस आइडिया का सवाल है, बताओ। मतलब इसको देखते ही गारंटी ये तो थॉट आ ही जाता है कि ये इस वाले कंसेप्ट का क्वेश्चन है। कौन सा है वो कंसेप्ट? बहुत जरा से लिमिट के फॉर्मूले लिखवाए हैं, तुमको याद है क्या? a⁻x - 1/x टाइप, ये कौन सा टाइप मैंने पढ़वा दिया? अच्छा, ठीक है दीप्तमन, वेरी गुड। हाँ यही सुनना चाहता था मैं, गुड। तो दीप्तमन कह रहा है कि ये a⁻x - 1/x x टेंडिंग 0 के प्रोफाइल का क्वेश्चन है। तो मानते हो दीप्तमन की ऑब्जर्वेशन एकदम परफेक्ट है? हाँ सही है देवज्ञा, LNA, जिसका आंसर LNA हुआ करता था। उत्कर्ष गलत ऑब्जर्वेशन, a⁻n - b⁻n फैक्टराइजेशन फॉर्मूले का यहां क्या रोल है? ठीक है, वो तो नेचुरल नंबर पावर का फॉर्मूला है। तो मेरे ओपिनियन में इन ऑर्डर टू गेट a⁻x - 1 आई टेक आउट, किसी एक को मैंने बाहर निकाल दिया।
कि सर इसको बाहर निकाल दीजिए। सही है, बाहर निकाल दो, क्योंकि मुझे तो यार वो -1 क्रिएट करना है ना, ए की पावर x -1, क्योंकि वो दीपमन ने बताया है ना कि सर ऐसा करने से क्वेश्चन हो जाएगा। अब तो तुम समझदार हो, एन इन्फिनिटी पर मानते हो ये पावर 0 आ रही है, चेक जरूर किया करो, ऐसे नहीं कि सर ए की पावर x -1 अपॉन x x टेंडिंग टू का आंसर 1 ln a लिख के चले आए। ऐसी ऐसी मूर्खता मत कर देना। इसका आंसर a² -1 अपॉन 2 है, समझ गए? तो वो लिमिट के फॉर्मेट ढंग से पहचानने। तो आई गेस ये पावर 0 आ रही है, तो अनडाउटेडली यू विल डिवाइड, यू विल मल्टीप्लाई। तो दिस इज 1 अपॉन nn+1। मैंने तो अपना अरेंजमेंट कर लिया, ठीक। तो अब इसको बैलेंस कर दो, और इनटू क्या लिखा है, इनटू n²। मानते हो क्वेश्चन खत्म हो गया। ln a आराम से दिख रहा है 1, दिस ऑल्सो इज 1, a की पावर 0, तो फाइनल आंसर इज ln a। वेरी गुड। और कौन सा बोला था, अप टू 15, एनी अदर? कभी +4 होते होते -1 हो जाते हैं। मुझे मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे आज तक रीजन नहीं समझ आया कि लोगों के नेगेटिव मार्क्स क्यों हो जाते हैं, है ना। मुझे वाकई में ये बात कम समझ आती है। मतलब चलो रेयर पॉसिबिलिटी मानी जा सकती, रेयर, कि सर एक क्वेश्चन में ऐसा हो गया, लेकिन जो लोगों के नेगेटिव बल्क में होते हैं कि सर मैथ्स में अटेम्प्टेड थे 12, 4 माइनस हो गए, 4 क्वेश्चन माइनस हो गए, है ना। तो उन लोगों को मेरा उनके बारे में पता क्या नजरिया होता है कि दे आर एक्चुअली कंसेप्चुअली वीकर। ये लोग कंसेप्ट वाइज वीक हैं, ये, है ना। गलत सलत कंसेप्ट लगा के बस ये रहा आंसर, ठीक। उनके लिए मेरे मन में कोई सिंपैथी नहीं होती। हाँ, एक तक चलता है कि सर वो दिखाई नहीं दिया, वो एक हाफ को 2 लिख दिया था मैंने बाई मिस्टेक, ठीक है ना। लेकिन तुम ऐसा बार बार कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारे में कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है यार, ठीक। तो आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के करो, है ना। तो मेरा तो सीधा सा बिलीव है, 100 के पेपर में 70 मार्क करके आऊंगा, लेकिन 70 मार्क्स आ जाएंगे, है ना। 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स मैं करूंगा ही नहीं, लेकिन जितना है वो एक्यूरेट है कि इतने मार्क्स आ गए। तो उसके लिए मैंने बताया था चेक करते हुए, क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ता ही नहीं। इवन तुम्हारी ये शीट है ना, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं कभी भी इस शीट में आंसर इमीडिएट नहीं देखता, पहले सॉल्व करके आंसर निकालता हूं, फिर अपने स्टेप्स को एक सेकेंड्स में गो थ्रू करता हूं कि हाँ ये किया, ये किया, ये किया। नाउ आई एम सेटिस्फाइड कि यार मैंने देखा था, जो मैंने किया है वो मुझे सही लगा कि हाँ इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। सही है, तो इस तरह से आगे बढ़ो भाई। इसमें एक बात बताओ, तुमको प्रोडक्ट इनटू सम की फीलिंग नहीं आ रही कि सर ट्रिगो प्रोडक्ट इनटू सम, ये बाई आर देखने में कम अच्छा लग रहा है, तो इसको एक्स लिख लूं, 2 cos ax। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लल्लू, इसीलिए तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ली थी यार मैंने, है ना। तुमको बिगिनिंग में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा, उसका कारण ही ये था, ठीक है, नहीं तो बार बार परेशान होते रहोगे। मानते प्रॉब्लम खत्म। अब तो जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा कि सर अब तो नीचे x² चाहिए, सही। और x² को कंज्यूम करने के लिए ऊपर जो कॉस है उसका सबसे बड़ा हिंट cos थीटा -1 अपॉन θ², इससे बड़ा हिंट क्या चाहिए। यही निपटा दो, इतना छोटा सा तो क्वेश्चन है।
+2, रुक जाओ, गलत कर दिया, -1 -1। यार आंसर लिखें कि सर हो गया, नीचे तो BC आ गया है ना, x² वो एडजस्ट कर लिया है ना, यहां पर सीधा आंसर लिखते जाओ ना कि सर 2 टाइम्स -a²/2। कुछ लोग समझ रहे हैं कहां से आया, cos थीटा -1 अपॉन, इसको यार कैलकुलेशन खुद करो ना कि सर ax² मैंने ड्रॉप किया, ax² मल्टीप्लाई किया तो ये तो -½ आ गया, लेकिन वो जो a² था तो वो a² आएगा ना आंसर में, माइनस ऑफ, देन अगेन माइनस, तो इसको प्लस लिख दूं, सही है ना, तो प्लस माइनस माइनस बिकम प्लस, b+c² 2 b-c² 2। देख रहे हो कितने इजी सॉल्यूशंस होते हैं, इजीएस्ट सब्जेक्ट डील कर रहे हो तुम लोग जेई का, इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स इजीएस्ट सब्जेक्ट। नाइन गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दे यार गलत, ठीक है, मैंने तो कंसेप्ट सही लगाया था, गलत तो तुम कर रहे होगे ना, आगे की कैलकुलेशन तुमने गलत की होगी, मैंने तो किया ही नहीं था पूरा, ही देखो कौन कहता मैं गलत कर रहा हूं, मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो छोड़ दिया था। ठीक है, तो अगर इसके बाद गलत आ रहा है ना तो वो तुम्हारी फॉल्ट रही होगी, देखो मैंने करा कहाँ है, आंसर निकाला ही नहीं मैंने, ये तो सबसे रिस्क फ्री था कि सर आपने कैलकुलेशन तो हमारे जिम्मे छोड़ दी, तो अगर कोई गलती है तो वो हमारी गलती है। ठीक है ना, नहीं आंसर भी पीछे ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऑल परफेक्ट, ठीक है ना, तो वो देख लेना, मैंने कंसेप्ट तुमको बता दिया था, उस कंसेप्ट में भी कोई अगर बीच में कोई फॉर्मूला कुछ गलत डाल दिया हो तो वो मैनेज कर लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना, एग्जाम तुमको देना है यार, कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी होनी है, ठीक, मुझे तो तुमको हिंट बताना है, हिंट। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली काफी बेटर क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की तुमको पता है रियल फील तब आएगी जब तुम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर लोगे, ये थोड़ा इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो अभी तुमको बगैर इनइक्वालिटी के थॉट से बता दूं, टफ क्वेश्चन है, टफ, ये आसान है नहीं, GIF लेना है इसका, मानते हो ये नंबर टेंडिंग टू 1 है, ये तो सबको दिख रहा है कि सर ये नंबर टेंडिंग 1 है, लेकिन अब समस्या ये है कि ये 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, इस बात में इंटरेस्ट है, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक इट GIF, ठीक, तो मैंने क्या किया था, मैंने एक तो हाँ एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का थॉट से तो हुआ, वहां पर हम लोग इनइक्वालिटी सीखते हैं, तो मैंने क्या किया था, मैंने कि यार अब इसको बगैर कैलकुलस पर जाए कैसे बताया जाए, तो मैंने कहा कि एक आइडिया होता है, यहाँ 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिख रहे हैं, 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एंड कॉस, साइन एंड टेन, मैंने कहा चलो इसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, तो तुमने कंपाउंड एंगल सीखा है, वहां पर तुमको पढ़ाया होगा एक बहुत अच्छा कंसेप्ट कि सर देयर इज वन फंक्शन जिसके टर्म्स में सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखे जा सकते हैं, बताओ व्हाट इज दैट फंक्शन, sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, all can be expressed in terms of one trigonometric function. What is that? बोलो, लक्ष्य तुमने वहां आर्ग्यूमेंट गलत लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन पूछा है sin x, cos x, tan x, sec x इन टर्म्स ऑफ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म तो सही लिख रहे हो, उसके आगे का एंगल लिखो ना, नहीं लिखोगे,
कहीं 10x/2 पढ़ा है तुम लोगों ने? हाँ देखो अब आया, 10x/2 के टर्म में सबको लिखा जा सकता है। रिमेंबर कि हाँ सर 10x/2 में sin x का भी फॉर्मूला होता है, cos x का भी होता है और 10x का भी होता है। ठीक, तो लेट मी ट्राई डूइंग दैट। ठीक, 2 10x/2 2 10x/2 tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan की पावर 4। यहां तक ऑल गुड। अभी वो 2 2 कर रहा हूं, 2 2 मतलब 4। सही मानते हो? अब सवाल खत्म हो गया। तुमको जिसने भी पढ़ाया है उसने जरूर बताया होगा कि 10x/x 1 से बड़ा होता है। बताओ भाई, 10x/x मोर देन 1 क्विकली मोर देन 1 होता है। तो देखो ये जो ब्रैकेट किया है मैंने, ये उसका स्क्वायर है। अरे 10x/2 अपॉन x/2 पढ़ने में आया कि नहीं आया? का होल स्क्वायर, और वो डिनोमिनेटर में है। तो मानते हो जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो 1 से मोर हो गया। होल टर्म इन डिनोमिनेटर इज मोर देन 1। इस पूरे को उठा के डिनोमिनेटर में डाल दिया। सोचो सोचो, आराम से सोचो। नहीं नहीं, 1/4 नहीं, परफेक्ट है वो। 10x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर 1 से बड़ा और न्यूमरेटर को देख पा रहे हो कि सर ये तो 1 से छोटा है। तो ये तो खत्म हो गया यार क्वेश्चन। नहीं, डायरेक्टली नहीं बन रहा है, चिंता मत करो। वहां पर हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। x अपॉन साइन एक्स 1 से बड़ा, x अपॉन टेन एक्स 1 से छोटा, एक 1 से मोर, एक 1 से लेस, मल्टीप्लाई हो करके क्या होगा आई डोंट नो। तो डायरेक्टली नहीं हो पा रहा था, समझ गए? तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि सर नंबर 1 से छोटा है तो आंसर शुड बी 0। सही। तो मैं कहूंगा कि वो एओडी वाला मेथड मैं अभी तुमको नहीं बताता, है ना, क्योंकि वो तुम इतना अच्छा समझोगे नहीं। ठीक, और वो तुम्हारे लिए एकदम वेस्ट हो जाएगा। मेरी इतनी देर की मेहनत जो मैं तुमको बताऊंगा कि फंक्शन मानो, प्रूफ करो, ग्रेटर देन दिस, वो सब बेकार हो जाएगी। ठीक, तो उसको एओडी में ही करेंगे। एक तुमको एक बहुत गंदा सॉल्यूशन दूं, जिसको कि है तो गलत सॉल्यूशन, देखो, है ना, वो है तो सही नहीं, लेकिन मतलब आंसर तुमको सही दे देगा, लेकिन तुम उसको ना एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे किसी के सामने। ठीक है, वो एक तरह से अप्रोक्सीमेशन टाइप्स हो गया। ठीक है, तो उसको तुम भले ही सवालों में अप्लाई कर लो, लेकिन उसका सॉल्यूशन किसी अच्छे आदमी को, जिसको वाकई में गणित की नॉलेज है ना, उसे मत बता देना, वरना वो झापड़ लगाएगा तुमको। ठीक है कि ये क्या कर दिया, लेकिन तुमको दे देगा सही रिजल्ट, है ना, तो नोटिस करना। नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं। साइन एक्स माइनस साइन 0 अपॉन एक्स माइनस 0। मैंने इसको क्या कहा? मैंने कहा ये डेरिवेटिव फॉर्मूला है साइन एक्स का। सही, 10x अपॉन एक्स, मैंने कहा ये 10x का डेरिवेटिव फॉर्मूला है। सही है, सोचो सोचो, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव, ये कॉस 10x का। तो तुम जानते हो कि सर डेरिवेटिव फॉर्मूला तब लगाते हैं जब सीधा पुट करके आंसर निकाल देते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग 0 ऑफ दिस आंसर 1, कि यार ये डेरिवेटिव फॉर्मूला साइन एक्स का बन रहा है, कॉस एक्स ये 10x का बन रहा है, सेक स्क्वायर 0 पुट करके आंसर आ गया। अगर मैं लिमिट इनटू लिमिट करके कर रहा हूं, बेसिकली तुम समझ रहे हो मैं किस आइडिया की बात कर रहा हूं। ये पहले तो मैंने लिमिट को 2 लिमिट में तोड़ लिया। मैं कभी भी रूल्स के बाहर नहीं जाता। तो फंडामेंटल थ्योरम, वो फंडामेंटल थ्योरम फॉर लिमिट्स लिखवाए थे, तो उसमें मैं इसको अलग अलग लिमिट नहीं लिख सकता, लिमिट ऑफ दिस इनटू लिमिट ऑफ दिस। सही, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल के मैंने कहा दोनों की फाइनाइट आ रही है, आंसर आ गया। ठीक, कि सर ये 1 अपॉन कॉस एट 0, ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर एट 0। अरे डिनोमिनेटर में बन रहा है ना यार, वहां पर भी मैंने थ्योरम लगा दी ना, वो लिमिट अपॉन लिमिट।
कि 1 अपॉन इसकी लिमिट अपॉन इसकी लिमिट। नहीं समझे बात को? लिमिट अपॉन लिमिट। तो सब कुछ फंडामेंटल थ्योरम में रह के हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो अब मैं अजीब सी बात क्या बोलने वाला हूं, वो ये कि तुम इसकी लिमिटिंग वैल्यू मत निकालो, तुम इसका फंक्शन निकालो। बताओ इसका फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन क्या आता है? कॉस एक्स आता है कि नहीं? कि सर ये साइन एक्स का फंक्शन डेरिवेटिव जो आता है ना वो कॉस आता है। हम जीरो लिखने में, जीरो पुट करने में अभी रुक रहे हैं। हम पहले कह रहे हैं कि आप जरा पहले फंक्शन लिख लो इसका, कॉस। फिर इसी तरीके से इसका भी आप पहले फंक्शन लिख लो, जीरो बाद में पुट कर लेंगे। ठीक, सेक स्क्वायर। तो कुछ फीलिंग आई कि सर ये जिसको तुम लोग कहते हो कि सर वो आपने बीच में यार फंक्शन कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे हो? तो तुमको फील हो रहा होगा ना कि ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन लग रहा है कि ये सही आइडिया है ना? इसीलिए तुमको सवालों के आंसर सही दे भी जाता है। तो मानते हो ये क्वांटिटी सेक एक्स बन गई, और सेक एक्स मानते हो ना सर 1 से बड़ा होता है, मतलब बेसिकली कॉस बन गया इन टोटल। तो 1 से छोटा आंसर मिला कि नहीं? तो मेरा काम हो गया उससे। ठीक, कि ये 1 से कम आ रहा है, तो गॉट द आंसर 0। ठीक, तो समटाइम्स इस तरह के मैनिपुलेटिंग आइडियाज भी काम कर जाते हैं, ठीक है, जिनको कि प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की बात तो वो ये तो परफेक्ट है ना, ये तो परफेक्टली ऑल राइट, इसको तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। और कुछ दिया था होमवर्क एक्सरसाइज 3 के अलावा? 4 से कुछ दिया था क्या? नहीं भाई प्रभुदेव, तुमको बिल्कुल भी ढंग की नॉलेज नहीं है अभी। तभी कहता हूं ना, पहले वेट करो, जब मैं चीज बताऊंगा ना तब जाकर के तुमको रियली पता पड़ेगा कि वो था क्या। इधर उधर से पढ़ा पढ़ाया, जिन्होंने बताया उन्होंने उस मेथड के बारे में बताया नहीं कि मेथड लगता कब है, इस मेथड की लिमिटेशन क्या है। अभी तुमको उस मेथड में ट्रैप कर दिया जाएगा कि देख इस मेथड से तू सवाल कर रहा है ना, ये देख यहाँ अटक गया तू। ठीक, तो इसलिए समझ के चलें। तो जो तुम लिख रहे थे प्रभुदेव वो गलत लिख रहे थे, ठीक है। एक्सरसाइज 2 के 5 सवाल, ओके, हाँ ठीक है। पार्शियल फॉर्म में नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना? मैंने तो बहुत साफ साफ कहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। तो ये क्वांटिटी इसको बीच में ये लिखना, ये अलाउड थोड़ी है कि जो फंक्शन था आपने तो फंक्शन ही बदल दिया, क्वेश्चन कुछ और था आपने कुछ और क्रिएट कर दिया, लिमिट ही बदल दी, ठीक है ना? तो जो भी LH रूल कह रहा है ना, LH रूल लगा के सीधी वैल्यू पुट करके ही आंसर आता है, बजाय कि पहले फंक्शन क्रिएट करके उसकी वैल्यू बताई जाती है कि ये 1 से छोटी है। ठीक, तो अभी होल्ड करो LH रूल के लिए, उसकी कंडीशंस बहुत भारी हैं, ठीक है ना? कि व्हेन इज LH रूल एप्लीकेबल, उसकी कंडीशन सुनोगे तो अपने आप थोड़ी टेंशन आएगी। तो अभी से मत उसके पीछे परेशान हो, जितना पढ़ा रहा हूं उतना इस्तेमाल करो। अभी उसी बात को हम लोग डेरिवेटिव फॉर्मूला ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं कि सर आपने डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताई है, तो हम डेरिवेटिव डेफिनेशन क्यों नहीं पकड़े, बार बार हम पीछे क्यों पड़ गए कि LH रूल LH रूल LH रूल, ठीक है ना? जिसको अपनी लिमिट्स एकदम बिगाड़नी है कि सर मेरे को अपनी लिमिट्स को कोलैप्स करना है कि आगे मैं लिमिट्स का कोई सवाल ना कर पाऊं, वो इस मेथड के पीछे भागे कि सर यही है वो कंसेप्ट जो मेरे लिमिट्स को टोटली रियून कर देगा। ठीक है ना? दिमाग सोचना ही, काम करना ही बंद कर देगा। और मैं इस मेथड को लगाता हूं कब? जब विदाउट दिस मेथड प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। इस मेथड के अलावा कोई और मेथड जब मेरी मदद में नहीं आता है ना, तब मैं इस मेथड को याद करता हूं कि चल यार इसको लगा ले। क्या हुआ?
न्यू एडेड टॉपिक्स इन जेई सिलेबस, तो तुमको पता नहीं है क्या? सारा कुछ पढ़ाता हूं मैं। ठीक, तुम लोग बस बातें करना जानते हो क्या? वॉट अबाउट वॉट एवर आई हैव टॉट। क्वेश्चन मुझे तुमसे करना चाहिए ना कि बताओ भाई, मैंने तुमको जितना पढ़ाया उसमें तुम्हारे नंबर पूरे क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट? एक्सरसाइज 2। नहीं भाई, नहीं बताऊंगा। 6 को मेथड 2 से बता दीजिए, नहीं बताऊंगा। 1 to 5, एनी डाउट? क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3। ये तो यार मतलब एकदम ही मूर्ख लोग आगे क्लास में हैं कि सर कुछ नहीं करते हैं हम। ln के अंदर 1 बन रहा है, नहीं कुछ तो ओरल स्किल्स। चलो, ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 कर दिया, बैलेंस कर लो। 3 टाइम्स 3 कॉमन, 4 की पावर एक्स माइनस 1 को -1 किया तो वो +1 एक्स के साथ एडजस्ट हो गया। इसको भी x माइनस 1 से डिवाइड कर दो, बैलेंस x माइनस 1। न्यूमरेटर मेरा पूरा एडजस्ट हो चुका है। x माइनस 1 होल स्क्वायर तुमको न्यूमरेटर में दिख रहा होगा, तो एक x माइनस 1 तो न्यूमरेटर का साइन से बैलेंस हो गया कि सर साइन ऑफ x माइनस 1 विल कंज्यूम 1 x माइनस 1। बचा एक x माइनस 1 और, तो वो इधर जाएगा। 7 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 प्लस 3x की पावर हाफ अपॉन x माइनस 1। अब कुछ लोग समझदार हैं कि सर जीएन बर्मन 303 नंबर 304 नंबर, बिल्कुल मिलता हुआ क्वेश्चन था। कुछ लोगों के पास मेथड्स हैं, है ना, कि सर इसके आपने 3 मेथड्स बताए थे। 3 भी क्या, शायद 4 मेथड्स बताते जाओ जरा। 7 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर हाफ अपॉन x माइनस 1। इसके मेथड्स लिखते जाओ, मेथड 1, मेथड 2, क्या क्या कंसेप्ट लगाओगे तुम, सारे लिखो, मैं देखना चाहता हूं। जो क्वेश्चन मैंने बोला है उसके मेथड्स के नाम लिखते जाओ। सर इस मेथड से हो जाएगा, इससे हो जाएगा, वो लिखते जाओ। हाँ, पावर कैल्शियम मतलब वो कंसेप्ट यूजेस एन। हाँ गुड, सही है लक्ष्य। 1 मेथड कवर्ड। हाँ, तनय, वेरी गुड, दूसरा मेथड कवर्ड। तनय, थर्ड मेथड ऑल्सो कवर्ड, गुड। एंड 1 मोर लेफ्ट। 3 मेथड के नाम आ गए। सस्पेंस रखते हैं कि सर मेथड 1 क्या था, मेथड 2 क्या था, आप बाकी लोगों को नहीं बता रहे हो, ठीक है ना। गुड अनुराग, मेथड 1 अनुराग ने दे दिया, आयु बहुत लोगों ने दे दिया, आयु युवराज ने भी दे दिया। नहीं, अब मेथड 1 नहीं, अब मेथड 4 बाकी है, वो मेथड 4 अभी तक किसी ने नहीं लिखा है। हाँ, ये लिख दिया गौरंग, गौरव ये मेथड 4 है मेरा, ठीक है, ऑर्डर में। लेकिन ऑब्वियसली एग्जाम के टाइम में तो वो बेस्ट भी है कि सर एग्जाम, वो तो लिमिट बिल्ड करते समय में मेथड 1 इज दैट, ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो शॉर्टेस्ट मेथड को पकड़ा जाता है कि सबसे छोटा कौन, ठीक है भाई। हाँ, आगे सबके आगे, ध्रुव एंड ऑल, आयुष, लक्ष्य, सभी के आगे, ठीक है। चलो भाई, मेरे पास चारों मेथड के नाम आ गए, इसका मतलब है मेरे क्लास के लोगों की ग्रेस्पिंग अच्छी है ना। नाउ आई विल नॉट टेक द नेम्स ऑफ दोज मेथड्स, है ना, लेट्स कीप इट सीक्रेट, कि सर ये सीक्रेट रखते हैं, ठीक है, ओके। अप टू 5। हाँ, जो एक लाइन में आंसर दे दो वो बेस्ट है, समझ गए। हाँ बिल्कुल रुद्रेश, फेवरेट की बात अलग है कि सर फेवरेट जो है वो ठीक है, क्योंकि फेवरेट तो मुझे कई ऐसे भी मेथड्स भी होते हैं ना जो लोग कम अप्लाई कर पाते हैं ना, जो मुझे लगता है कि यार ये ट्रिकी है, समथिंग मोर ट्रिकियर, ठीक। वैसे वो भी मेथड 4 भी जो बोला ना, वो भी मेरा फेवरेट ही है, बिकॉज दैट विल हेल्प मेकिंग माई कैलकुलस वेरी स्ट्रांग, है ना। हाँ, मेथड 4 भी बेस्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 2। अरे एक मिनट, 2 का 2 का डाउट पूछने वाले कौन है? मयंक। मयंक, हिंट बताओ, कौन सा कंसेप्ट तुम्हारी मदद करेगा? कंसेप्ट का नाम जानना चाहता हूं।
2 का 2 पार्ट, वो फॉर्मूला, मैं लिमिट का फॉर्मूला पूछना चाहता हूं कि विच लिमिट फॉर्मूला विल हेल्प यू। हाँ सही है लक्ष्य। तो अब मयंक एक बात बताओ, नीचे x-4 है, तो तुमको ऐसा लग नहीं रहा कि सर cos अल्फा की पावर x-4 चाहिए मुझे? सही कहा मैंने? तो तुम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पर और काम सोचो कि सर cos 2 अल्फा जो है ना, वो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। एग्री? क्या मैं उसको cos की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 नहीं लिख सकता? सोचो सोचो, मैंने cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो दैट बिकम cos 4 माइनस साइन 4। मानते हो? तो खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। cos की पावर 4 आउट, cos अल्फा की पावर x-4 -1 अपॉन x-4, एंड सेम विद साइन कि सर माइनस साइन की पावर 4 आउट, साइन अल्फा की पावर x-4 -1 अपॉन x-4। तो आंसर ही हो गया, आंसर बोल दिया मैंने। फाइनल आंसर cos की पावर 4 अल्फा इंटू ln cos अल्फा माइनस साइन की पावर 4 अल्फा ln साइन अल्फा। वेरी इजी है ना? अप टू 5 एनी अदर? गुड। फॉर्मुलेज में सब लोग स्ट्रांग हो जाओ अब इसको तुम डेरिवेटिव फॉर्मूला बोलो या है ना लिमिट का फॉर्मूला बोलो, ठीक है ना? क्वेश्चन 2 में आदित्य कोई दिक्कत नहीं है कि सर cos अल्फा की पावर x फंक्शन का डेरिवेटिव एट 4, सही, 4 का सेकंड पार्ट। एक मोमेंट चेक करें ये फॉर्मेट क्या है। तो ये टर्म तो आया प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, लिमिट इज 0 चाहिए मुझे, इज 0। मुझे बताओ युवराज, ये प्लस इंफिनिटी है, अगर a 0 है तो ये तो खत्म ही हो गया, तो ये पूरी लिमिट प्लस इंफिनिटी आ गई। अगर a नेगेटिव है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या ये भी पूरा प्लस इंफिनिटी हो गया कि सर ये प्लस इंफिनिटी, तो ये प्लस इंफिनिटी, ये भी प्लस इंफिनिटी, तो मानते हो आंसर प्लस इंफिनिटी चला गया, तो लिमिट कैन नॉट बी 0। तो इससे तुमको क्या समझ में आया कि सर a का पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक? अगर a पॉजिटिव है तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो इतना तो समझ गए कि a हैज टू बी पॉजिटिव। अब तो मैं रैशनलाइज से आगे बढ़ूं, अरे यार वो कुछ ड्रॉ करते हुए चले ना कंक्लूजन कि सर a को तो पॉजिटिव आप एंश्योर कर लो, ठीक? नाउ आई रैशनलाइज, खोलते जाओ, होल स्क्वायर खोलते जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, सो इट इज एक बार देख लो मेरी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। यहां तक ऑल गुड। बी की जरूरत पड़ेगी तब करेंगे ना यार, बी की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब मैं यहां पर कंक्लूड कर रहा था तो तुमको किसी को बी की आवश्यकता फील हुई कि सर बी किस तरह का नंबर है, उसके बगैर ये लिमिट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड। तो जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वही तो बताओगे, तो बी के पर कोई कंडीशन नहीं है। अब बताओ मुझे सोचकर, नीचे तो भाई अब तो अपॉन इंफिनिटी का आइडिया है ना कि सर ये तो टोटल प्लस इंफिनिटी बन रहा है,
तो अब आप गारंटी एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे, क्योंकि एक्स प्लस इंफिनिटी है, तो एग्री करते हो कि ये सिंगल एक्स बाहर आएगा। तो इन टोटल आपका डिनोमिनेटर इंटू एक्स ये आ गया। अगर बहुत ही क्लियर कंसेप्ट्स लेकर के चलोगे ना तो कुछ बिगड़ने के चांसेस है ही नहीं, है ना। तो देखो मैं कितना आराम से बातों को कर रहा हूं, ठीक है ना। तो संभव ही नहीं कि यार गलतियां हो, है ना, कि सर एक कंसेप्ट रॉन्ग है ना। इसे कहते हैं कंसेप्चुअली राइट रह करके चलना। तो देखो कितना केयरफुल होके कर रहा हूं काम, आराम से, कोई जल्दी नहीं है ना, क्योंकि मुझे मैथ्स में 100 में 100 नंबर लाने ही नहीं है। मैं तो 70 पे खुश हूं। अंडर 500 रैंक इज गुड इनफ, ठीक। और जो टॉपर्स हैं वो लाए ना 90, कि सर आपने हमसे कहा नहीं था कि अंडर 100 लाओ, अंडर 10 लाओ, लेकिन हम फिर भी ले आए, ठीक। कोई बात नहीं, वेरी गुड। क्योंकि आजकल क्या है ना, वो अंडर 10 के पीछे कुछ अजीब सा ही लोग करने लग गए ना। तो अंडर 10 से मतलब जिसे कहते हैं ना, उसका चार्म ही खत्म हो गया। पहले एक अंडर 10 बच्चे को देख करके मन में एक श्रद्धा आती थी, रिस्पेक्ट आती थी कि यार क्या शानदार बच्चा है, कितना बढ़िया है। अब नहीं आती, पता नहीं क्यों, है ना। माहौल ही बिगाड़ के रख दिया है। ओके फाइन, एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी। तो फील हो रहा है कि सर ये तो फाइनाइट आ गया, ये फाइनाइट आ गया, ठीक। थोड़ा सा सब लोगों को एथिकली करेक्ट होने की बहुत ज्यादा इस वक्त नीड है, नीड ऑफ द टाइम, कि लेट्स फर्स्ट बिकम एथिकली करेक्ट, है ना। एथिक्स आ जाए, पैसा वैसा तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर आउट, तो क्या तुमको फील हो रहा है कि सर एक एक्स न्यूमरेटर में रह गया। अगर ये क्वांटिटी नॉन जीरो हुई, ध्यान से सुने, अगर ये नॉन जीरो हुआ तो व्हाट विल बी योर लिमिट, टेल। तो डोंट यू थिंक दैट लिमिट विल गो टू इंफिनिटी? सही कह रहा हूं? अगर ये नॉन जीरो हुआ तो क्या तुम लोग को ये बात समझ में आ गई कि सर इसका जीरो होना जरूरी है? जल्दी हाँ बोलो। अरे करके देख लिया ना, नॉन जीरो नंबर। एक्स स्क्वायर अगर ये नॉन जीरो है तो नॉन जीरो इंटू इंफिनिटी, एक्स काट दो ना। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर ये आपको 1 माइनस ए स्क्वायर हैज टू बी जीरो, ठीक ना। वंस इट इज जीरो, बस अब तो तुम अकलमंद हो। अब यहीं पर चेंज कर लो, हटाओ इसे। -2ab, ए की वैल्यू डाल दो ना अब तो, प्लस इंटू एक्स, सही। कैलकुलेशन देख लो एक बार। यहां से ए तो 1 आ चुका है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था ए इज पॉजिटिव। नेगेटिव तो मैं पहले ही मना कर चुका हूं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि तुम लिमिट निकाल ले गए कि सर ए को 1 डाल दीजिए, तो ये लिमिट आ गई। अब क्या बताओ, ये जीरो हो गया। ए को 1 रखने से -1 -2b अपॉन 1 + 1, ए इज 1 अपॉन 2, सही है। एक्चुअली अब जो है ना, जो रैंक 1 रैंक 2, अब ये मैडनेस हो चुका है। मैडनेस मतलब मुझे समझ में नहीं आता लोग इस बारे में सोचें कि मैं आगे जाकर के बहुत अच्छा करूंगा, बहुत बढ़िया लेवल का, हाई लेवल का काम करूंगा, है ना। ये नहीं, जेई में रैंक 1 लाऊंगा, जेई में रैंक 2 लाऊंगा, और उसके बाद भले ही लाइफ में मैं सबसे पीछे रह जाऊं, ठीक है ना, कि पता पड़ रहा है कि 5000 मेजॉरिटी
वो मुझसे आगे चली जाए, है ना। केयर इस बात की नहीं है, केयर इस बात की कि रैंक लानी है, और उस रैंक के लिए क्या कर रहे हैं, 4 साल से आईआईटी की तैयारी करनी चालू कर चुके हैं, 9, 10, 11, 12, कुछ तो हो सकता है 8 से ही आईआईटी पढ़ रहे हो। तो ये मैडनेस है ना, ये मूर्खता है। इतना भी आईआईटी हुआ नहीं यार, आईआईटी के अंदर की पढ़ाई 4 साल की है, ठीक है। 4 साल तो आईआईटी वाले पढ़ाते हैं, तुम अंदर जाने के लिए 4 साल तैयारी करके आओगे। तो बेस्ट वही थीम है कि सर 11th क्लास का 11th में, 12th क्लास का 12th में, इससे अच्छा कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक। क्योंकि आईआईटी में 2 इयर्स का सिलेबस पूछा जाता है, 1 इज 11th, 1 इज 12th, तो वाई नॉट डू इन रेलिवेंट क्लास ओनली, ठीक है ना। कि जब सर 11वीं में हूं, 12वीं में हूं, तभी पढ़ूंगा, 9th में क्यों 11वीं का पढ़ूं यार, बजाय इसके कि 9th में रह करके नंबर थ्योरी पढ़ी होती, ज्योमेट्री पढ़ी होती, है ना। कि सर इतने बढ़िया रशियन बुक्स हैं, इतने अच्छे किताबें हैं, उन और वो सब चीजें थोड़ा सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड ज्यादा है। क्योंकि जो ओलंपियाड की तैयारी कराते हैं ना टीचर्स, जो वाकई में ओलंपियाड के टीचर्स होते हैं, वो आपको हर चीज स्पून फीड नहीं करते, वो आपको एक प्रॉब्लम देके छोड़ देते हैं और कहते हैं कि सोच के आओ और खूब टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वो बेसिकली आपको सोचना सिखाते हैं, डेवलप करते हैं। तो जो 9, 10th में ओलंपियाड्स एंड ऑल पढ़ना चाहते हैं, उनको बेसिकली किताबों पे चले जाना चाहिए, कि खुद से किताबें पढ़ो और खुद से डेवलप करो, अदर देन स्कूल्स। अप टू 5 होमवर्क डन, जल्दी खत्म करो यार, अप टू 5 क्विकली डन। हाँ फाइन, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करो जरा देखें। बहुत मामूली क्वेश्चन है। हाँ सही है, आगे के आइडिया भी करते जाओ। स्क्वायर ब्रैकेट इज ग्रेटेस्ट एंड करली ब्रैकेट इज फ्रैक्शन। आईटीएफ बैकलॉग हो गया है, व्हाट टू डू, नथिंग, ठीक है ना। टेस्ट के बाद लिमिट्स में बैकलॉग नहीं हो बस, तो उसके साथ में थोड़ा थोड़ा करके कि सर 5-5 क्वेश्चन ही भले, मैं अपना पूरा होमवर्क आईटीएफ का भी निपटा लूंगा। अगर अगर रूटीन में डेली सेट कर लो कि आई विल गिव 30 मिनट्स, अरे 30 भी नहीं मिले ना तो आई विल गिव 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स में तुम जानते हो कि सर अराउंड 5 क्वेश्चन तक ट्राई किए जा सकते हैं। और अगर 5 भी ना हो ना तो कोई बात नहीं, 3 कर लो, एक टाइम सेट कर लो कि मिनिमम 15 मिनट, अपने आप बैकलॉग खत्म हो जाएगा। फर्स्ट का 0 है ना, तो सबको पता है मैं कैसे बताऊंगा, मेरा तो ये वे रहेगा बताने का, है ना। बजाय इसके कि सर नीचे 0 है ऊपर भी 0 है, वो तो बात एकदम परफेक्ट है, लेकिन इस तरह से भी बोला जा सकता है आंसर 0।
कुछ लोग समझ गया कि सर इस तरह से लिखने से आपके अगले का भी जवाब मिल गया मुझे। देखो एफ एक्स को यू राइट एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो मानते हो ये नंबर चाहे आप एल एच लिखो चाहे आप आर एच लिखो, सही लिख रहे हो सब लोग, आंसर बिल्कुल परफेक्ट लिख रहे हो, बिल्कुल सही। सेकंड का आंसर सबका सही है। ये दोनों ही केस में 0 प्लस रहेगा और ये -2 के नेबरहुड का नंबर। तो मानते हो इन टोटल ये पूरी क्वांटिटी 0 आई लेकिन नेगेटिव आई। सोचो -2 के क्लोज नंबर को पॉजिटिव विच इज क्लोज टू 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोज टू 0 बट नेगेटिव। तो मानते हो इसका आंसर -1। अगले का आंसर थर्ड का, दो पार्ट तो हो गए। आंसर इज 1। डायरेक्ट आंसर करो 1। सर इंटीजर से छोटा, अगर आप फ्रैक्शन को इनपुट इंटीजर से जस्ट लेस दोगे तो आंसर 1 आएगा कि नहीं? तुमको फ्रैक्शन का ग्राफ याद है कि नहीं कि सर ये ग्राफ होता है? तो देखो इंटीजर ये आई है, आई तो आई से जस्ट लेस, तो तुमको फंक्शन की वैल्यू 1 आती दिख रही है कि नहीं? तो डायरेक्ट आंसर लिखना चाहिए ना कि सर इसका आंसर 1। और जो लोग डायरेक्ट नहीं चाहते हैं वो लोग एफ एक्स माइनस जी आई एफ लिख के करेंगे, जो मुझे कम पसंद है। मुझे लगता है कि यार जब क्या तुम इतनी बात सोच नहीं सकते कि ये इंटीजर से जस्ट लेस आया था कि जस्ट मोर आया था? गॉट इट? फोर्थ का आंसर ठीक। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना, हालांकि लाइक तो नहीं करूंगा लेकिन फिर भी जो लोग इस तरह से करना चाहते हैं कर ले। ये सर हमने इस तरह से किया था और ये आपने -1 निकाला है, ये आपने 0 निकाला है, तो 0 -1। फोर्थ का आंसर 0। बिल्कुल फोर्थ का आंसर हो गया भाई। फोर्थ इज अगेन वेरी इजी। मानते हो सभी ने एफ एक्स अपॉन एक्स को ये लिख के किया होगा? ये ज्यादा बेटर है ना, बजाय कि सर एफ एक्स अपॉन एक्स, तो नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन है, राइट? कि ये -2 इंटू 0 आ गया। फिफ्थ का आंसर, अच्छा यूट्यूब के सर्वर पे हो रही है, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। फिफ्थ का आंसर, सिक्स्थ का तो लिख दिया तुमने, फिफ्थ का भी चाहिए। नॉट एग्जिस्ट में एक बात बताना नहीं चाहोगे कि सर इसका LHRH बताएंगे हम आपको? बोलो। LHRH, चलो मैं जो पूछूं उसका जवाब देना। LHL, टेल LHL। रूप कथा तुमने दोनों लिख दिया एक्चुअली। हाँ LHL, ओके। हर्ष, लेट मी चेक। हर्ष ने LHL जो लिखा है दैट इज राइट। एक मिनट, क्या लिखा था? फिर से लिखो यार, मैं मिस कर गया। मैं LHL सिर्फ LHL लिखो सब लोग। ओके फाइन। तो मोस्टली लोग 0 लिख रहे हैं, LHL है ना यार। एक बात तो तुम्हारे सामने है, ये -2 को टेंडिंग नंबर, ये 0 माइनस को टेंडिंग नंबर, LHL बात हो रही है ना, LHL। तो क्या ये पॉजिटिव नहीं बन गया? नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बन गया? तो 0 प्लस हुआ ना, तो आंसर शुड बी 0। तो जो भी -1 लिख रहा है वो गलत है, LHL इज 0, है ना? तो मोस्टली सभी ने करेक्ट आंसर लिखा है ना? तो ऑल ऑफ यू आर सेइंग कि LHL इज 0, है ना? सभी का आंसर सही था, हर्षित, मयंक, कृष्णा, है ना, हर्ष, प्रतीक एंड ऑल।
व्हाट अबाउट आरएचएल? नहीं, हर्ष ने तो गलत लिखा है। आरएचएल, हाँ सही है, A5। निखिल, सभी का करेक्ट है ना, अब तो कोई गलत नहीं देगा। फाइन, तो कुछ भी मत करो यार, अब तो ओरली पर समझा दो कि सर आरएचएल का मतलब है ये 0+ और ये -2, तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया, मतलब 0- हो गया, और 0- का GIF -1, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। वेरी इजी। अब एक एक करके, अब तुम इतना तो समझ चुके हो कि सर इसका भी आंसर नॉट एग्जिस्ट है। LHL, विदाउट मेकिंग यूज ऑफ GIF, फ्रैक्शन के थॉट से डायरेक्ट आंसर बताना मुझे। LHL, LHL का आंसर सही है, सही है, गुड शशांक। तुम लोग चाहो तो अब LHL, RHL एक साथ लिख सकते हो, लेकिन ऑर्डर में लिखना, पहले LHL लिखना बाद में RHL, है ना? हाँ, लिमिट तो नॉट एग्जिस्ट है, दैट वी नो। ऑर्डर में लिखो LHL RHL सब लोग। सही है दिव्यांशु, A5। और भी कई लोग हैं, दिव्यांशु, निखिल, सभी, हर्ष, तनय, ऑल करेक्ट। चलो भाई, डन। तो यू ऑल अंडरस्टैंड कि LHL ये नंबर क्या आया था, पॉजिटिव, कि -2, 0- बिकम 0+, और तुम जानते हो इंटीजर से जस्ट मोर, इंटीजर से जस्ट मोर पर फ्रैक्शन 0 आता है, सही। एंड RHL आई थिंक अब 0- बना, सही है ना? हाँ भाई दिव्यांशु, 0- इंटीजर से जस्ट लेस, तो इंटीजर से जस्ट लेस पर फ्रैक्शन 1, तो आंसर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो भाई, तो क्लास आज यहीं एंड करते हैं। होमवर्क तुमको बता देता हूं, तो थोड़ा समय निकाल के करना, कि सर टेस्ट के बाद 1 घंटे निकाल करके होमवर्क को दिया, तो ज्यादा नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि कल तुम्हारा टेस्ट है, इसलिए मैं तुम्हारे पर लोड नहीं डालना चाहूंगा। केवल 5 मोर प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 2, 6 to 10 एक्सरसाइज 2 ओनली। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखे किया है कि सर टेस्ट के बाद ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो बाय, जय हिंद। हाँ, छुट्टी, आज छुट्टी, नया चैप्टर मंडे। ठीक है, चलो बाय।